डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 21 में आज हम स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स देखेंगे। देखिए, पार्ट 21 स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स। अलार्म लगा दो, अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म, सेट द अलार्म। सुव्यवस्थित करो, टाइडी अप, इसे झाड़ दो, डस्ट इट, झाड़ू लगाओ, स्वीप अप, झाड़ू लगाओ, स्वीप अप, पोछा लगाओ, मॉप अप, ठीक करो, फिक्स अप, आपको भी, यू टू, मुझे भी, मी टू, बहुत सारे नहीं, नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, नॉट मच, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। आपने शुरू किया था, यू स्टार्टेड, उत्साह चला गया, थ्रिल हैज़ गॉन, उत्साह चला गया, थ्रिल हैज़ गॉन। हरगिज नहीं, नो वे, खुशी से, विद प्लेजर। कुछ खास नहीं, ठीक ठाक, सो, अच्छी कमाई करो, अर्न वेल, लेकिन क्यों, बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई, वो किसने लिया, हु टुक डैट। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हु टुक डैट है। अगर इसको ग्रामर में करना होगा तो आप लिखेंगे हु डिड टेक डैट, वो किसने लिया, हु टुक डैट। कौन, मैं, हु, मी, मैंने नहीं लिया, नॉट मी, मैंने नहीं लिया, नॉट मी। निकलो यहाँ से, भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। जब आप गुस्साते हैं, कहते हैं ना, निकलो यहाँ से, भाड़ में जाओ। जब कोई आपका भाई, सिस्टर, ब्रदर आपको परेशान करते हैं तो बोलते हैं निकलो यहाँ से, भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। हमेशा की तरह ही है, इट्स एज यूजुअल। तो आपसे कोई पूछता है ना कैसा चल रहा, हमेशा की तरह चल रहा है, इट्स एज यूजुअल, या हमेशा की तरह, एज यूजुअल, एज यूजुअल। उससे मिलो, मीट हिम, आओ कॉफ़ी पीते हैं, लेट्स टेक कॉफ़ी, या लेट्स हैव कॉफ़ी, लेट्स हैव कॉफ़ी, हैव का यूज़ करते हैं, पीने खाने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक कॉफ़ी, लेट्स हैव कॉफ़ी। आकर बैठो, कम एंड सिट, आकर बैठो, कम एंड सिट। जाकर मिलो, गो एंड मीट। अब आपको अगर कहना हो हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, आपके ऊपर कोई हाथ रख दिया है, या आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है, मुझे मत छुओ, या आप कहना चाहते हैं दूर हो जाओ मुझसे, तो आप कहेंगे गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी। ये बात रहने दो, लेट इट रेस्ट, ये बात रहने दो, लेट इट रेस्ट। तो ये आपका स्पोकन इंग्लिश है। अब पार्ट 20 का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये ट्रांसलेशन पार्ट 20 का है। कीमतें फिर बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव राइजन अगेन। देखिए, कीमतें फिर बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव राइजन अगेन। तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम ए फादर नाउ। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, आवर बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड ए लॉट। मुझे जुकाम हो गया, आई हैव गॉट अ कोल्ड। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे, आवर बेबीज़ टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट, आवर बेबीज़ टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट। मैं टाइम टेबल के बहुत पीछे पड़ गया हूँ, आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल, आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल। मैं यह समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड दिस। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला है, आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल, आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। पिछले 24 घंटों में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है, माई वॉच हैज़ गेन्ड बाई 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स, माई वॉच हैज़ गेन्ड बाई 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स।
पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर काट लिया है। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बीटन मी अगेन। पड़ोसी कुत्ते, पड़ोसी को हम नेक्स्ट डोर्स भी कह सकते हैं, पड़ोसी मतलब आपके बगल में जो रहता है। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बीटन मी अगेन। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। आई हैव पुट 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू द कार। आई हैव पुट 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू द कार। उसने मुझे लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ही हैज़ परमिटेड मी टू यूज़ द लाइब्रेरी। ही हैज़ परमिटेड मी टू यूज़ द लाइब्रेरी। घरों की कीमतें आजकल बहुत गिर गई हैं। हाउस प्राइसेस हैव प्लमेटेड रिसेंटली। गिरने का जब प्राइस गिरती तो प्लमेटेड यूज़ होता है, प्लमेटेड। हाउस प्राइसेस हैव प्लमेटेड रिसेंटली। घरों की कीमतें इतने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाउस प्राइसेस हैव रॉकेटेड, रॉकेट से बना है, रॉकेटेड रिसेंटली। जब अचानक कोई चीज़ बढ़ जाती तो रॉकेटेड यूज़ करते हैं। शीत ऋतु इस बार बहुत जल्दी आ गई है। विंटर हैज़ कम अर्ली दिस ईयर। हमने उसकी सलाह नहीं ली है। वी हैव नॉट टेकन हिज एडवाइस। अगर कोई पुरुष से, मेल से आप बात कर रहे हैं, हिज एडवाइस करेंगे। अगर किसी फीमेल के बारे में कहेंगे तो हर एडवाइस कर देंगे। उन्होंने नया घर नहीं ख़रीदा है। दे हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस। दे हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस। उसने कई किताबें नहीं लिखी हैं। ही हैज़ नॉट रिटन मैनी बुक्स। उसने कई किताबें नहीं लिखी हैं। ही हैज़ नॉट रिटन मैनी बुक्स। नेक्स्ट देखिए, घड़ी ने 4 नहीं बजाए हैं। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 4। स्ट्रक का यूज़ हो रहा है। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 4। वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर चुका है। ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। सुषमा ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं। सुषमा हैज़ नॉट गिवन अप हर बैड हैबिट्स। रोहन अपने कपड़े नहीं पहन चुका है। रोहन हैज़ नॉट पुट ऑन हिज क्लोथ्स। राम और मोहन डिनर नहीं खा चुके हैं। राम एंड मोहन हैव नॉट टेकन डिनर। वह अभी अभी बाहर नहीं गया। ही हैज़ नॉट जस्ट गॉन आउट। ही हैज़ नॉट जस्ट गॉन आउट। सर्दी का मौसम नहीं आया है। विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन सो फॉर। विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन सो फॉर, सो फार। विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन सो फार। चापलूसी ने मेरा दिमाग नहीं फेरा है। फ्लैटरी हैज़ नॉट टर्न माई माइंड। मैंने तुम्हारी कार की मरम्मत नहीं करवाई है। अब ये देखिए, ये थोड़ा दूसरी तरह से, आई हैव नॉट गॉट योर कार रिपेयर्ड। 2 बार थर्ड फॉर्म लग रहा है। आई हैव नॉट गॉट योर कार रिपेयर्ड। तुमने कचरे को नहीं जलवाया। यू हैव नॉट गॉट द गार्बेज बर्न्ड। घड़ी ने 10 नहीं बजाए। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 10। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 10। अब देखिए, आज हम लोग पास्ट, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसको पार्ट 22 में हम बताएंगे। तो आज पार्ट 21 में आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस देख लीजिए, और पार्ट 22 में आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझा देंगे और पास्ट परफेक्ट का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जब पास्ट टेंस में 2 कार्यों का वर्णन हो, जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। इसमें 2 सेंटेंस आते हैं प्रायः, एक सेंटेंस भी आता है, 2 सेंटेंस भी आते हैं। उसमें 2 कार्य एक साथ, 2 कार्यों का एक साथ वर्णन किया गया होता है। दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। सिंपल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उसी दशा में होता है जब वाक्य में बिफोर, पहले, टिल तक, ऑलरेडी, पहले से ही का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस प्रायः जब बिफोर, टिल, ऑलरेडी, पहले से ही का प्रयोग होता है। इन वाक्यों क्रियाओं में अंत में बहुधा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस के अनुवाद में जिसमें केवल एक ही क्रिया हो,
तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही क्रिया वाला पहले देखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज़। देखिए पहले से ही आया है। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज़। जब पास्ट टेंस में पहले से ही का यूज़ हो तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे वाक्य जिसमें पास्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाए। अब दो कार्य वाले देख लीजिए। जो काम पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मतलब आपके स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मतलब वर्षा जो है पहले वर्षा हुआ तो इसको आप किस में करेंगे? आप जो चीज़ पहले हो रही है, पहले काम समाप्त हो रहा है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। अब चोर भाग चुके थे तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस बाद में आई तो जो काम पहले हो गया, चोर भागे हुए थे पहले। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। अब ये देखिए, यदि वाक्यों में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, आफ्टर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, आफ्टर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। आफ्टर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा जब बाद वाला आए। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। अब इस तरह के वाक्य आप देख रहे हैं, पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, उसके बाद आफ्टर लगाना है, फिर पास्ट परफेक्ट में करना है। तो रमेश के स्कूल जाने का काम क्या हुआ? बाद में हुआ। पहले खाना खाया है फिर रमेश स्कूल गया है। तो आप क्या किए? रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। डॉक्टर के आने के बाद मतलब रोगी मरा पहले, डॉक्टर आने के बाद रोगी मर गया था। तो पहले डॉक्टर आया फिर रोगी मरा। तो जो पहले कार्य हो रहा है उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। रोगी मर रहा है पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जो कार्य बाद में हुआ, रोगी मर गया। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। पेशेंट डाइड
आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। सीता जी ने मुझे बताया, अब ये देखिए नए तरह का से, सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया। सीता टोल्ड मी दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो सीता ने मुझे बताया, ये आपका प्रेजेंट डिफरेंट जा रहा है। सीता टोल्ड मी की का इंग्लिश डैट, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। तो जब करेंगे तो यहाँ व्हेन यूज़ करेंगे। जब आएगा तो वो उसका जो इंग्लिश में वर्ड हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अतिथि जा चुके थे। ऑल द गेस्ट हैड गॉन। अब निगेटिव सेंटेंस देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स बिफोर द वाशरमैन केम। देखिए, जो बिफोर जहाँ पहले यूज़ होता है उसमें हम जो भी सेंटेंस में पहले आएगा तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूज़ करते हैं। देखिए, सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स बिफोर द वाशरमैन केम। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। देखिए, ये अलग तरह का है। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, कल तक लगा है ना, इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा। यदि वाक्य में कभी नहीं हो तो हैड के बाद नेवर लगता है। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। मैं उसे पहले से नहीं जानती थी। आई हैड नॉट ऑलरेडी नोन हिम। मैं उसे पहले से नहीं जानती थी। आई हैड नॉट ऑलरेडी नोन हिम। राहुल एक किताब नहीं लिख चुका था। राहुल हैड नॉट रिटन अ बुक। अब आपको होमवर्क दे दिया जाए। देखिए, होमवर्क लीजिए। वह 8 बजे से पार्ट 21 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वह 8 बजे से पूर्व नहा चुका था। उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। सीता 6 बजे से पूर्व सो चुकी थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। रीमा के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वह सब्ज़ी खरीद चुकी थी। लड़कों के आने से पहले लड़कियाँ खेल चुकी थीं। नरेश के आने से पहले हम डिनर खा चुके थे। नरेश के आने से पहले हम डिनर खा चुके थे। नेता के भाषण पूरा करने से पहले भीड़ जा चुकी थी। वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया था। स्नान करने के बाद उसने खाना खाया था। उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका था। उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। जब हरी कॉलेज पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो माँ सो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ सो चुकी थी। बारिश के आने से पहले मकान नहीं बना था। बारिश के आने से पहले मकान नहीं बना था। उसने पहले कभी गोली नहीं चलाई थी। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले मास्टर साहब हाजिरी नहीं ले चुके थे। वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुका था। चाय पीने से पूर्व उसने स्नान नहीं किया था। अध्यापक के आने से पहले लड़के कक्षा में नहीं गए थे। मुझे परसों तक आपका पत्र नहीं मिला था। जब मैं वहाँ पहुँचा हरी ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था। शाम होने तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। सूरज छिपने से पहले हरी घर नहीं जा चुका था। वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था।
वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। अब आपको थर्ड फॉर्म का पूरा बता दें, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और सीरियसली लिखिएगा, कोई हीला हवाली नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए 89 है क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, क्विट क्विट क्विट। रीड पढ़ना, रीड स्पेलिंग वही रहेगी, रीड रीड है, रीड रेड रेड स्पेलिंग वही रहेगा, रीड रेड रेड। REND रेंट, फाड़ना, रेंट रेंट, रेंट रेंट रेंट। राइड सवार होना, राइड रोड रीडन, राइड रोड रीडन। रिंग बजना या बजाना, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। रिंग घेरना, रिंग रिंग्ड रिंग्ड, रिंग रिंग्ड रिंग्ड। ये देखिए रिंग घेरना, रिंग रिंग्ड रिंग्ड। राइज, राइज उठना या उगना, राइज रोज राइजन या रीजन, राइज रोज रीजन। दौड़ना, रन रैन रन, रन रैन रन। सॉ SAW सॉ, आरी से काटना, सॉ सॉड सॉड या सॉन, SAWN सॉन। से कहना, से सेड सेड। सी देखना, सी सॉ सीन। सीक खोजना, सीक सॉट सॉट। सेल बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड। सेंड भेजना, सेंड सेंट सेंड। सेट अस्त होना डूबना, सेट सेट सेट, तीनों वही है, सेट। स्यू सिलना, स्विंग स्यू स्यूड स्यूड या स्यून। शेक शेक हिलना या हिलाना, शेक शुक शेकन। शेड गिराना बहना, गिराना या बहाना। शेड मीन्स गिराना या बहाना, शेड शेड शेड। शाइन चमकना, शाइन शाइंड या शोन शोन। शूट गोली चलाना, शूट शॉट शॉट। शो दिखाना, शो शोड शोन। श्रिंक सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। शट बंद करना, शट शट शट। सिंग गाना, सिंग सैंग संग। सिंक डूबना, सिंक सैंक संग। सिट बैठना, सिट सैट सैट। स्ले SLAY स्ले स्ले कत्ल करना, स्ले स्लेड या स्ल्यू स्लेन, SLAIN स्लेन। तो 115 तक आपको बता दिया गया। SLAY स्ले कत्ल करना, SLAYED स्लेड या स्ल्यू या SLAIN स्लेन, थर्ड फॉर्म स्लेन है, स्ले का थर्ड फॉर्म स्लेन है। थैंक यू वेरी मच। इतना आप करके और तीनों फॉर्म कॉपी पे लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कॉपी पे लिख कर सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।